ठीक है। 2 मिनट में उसने कुर्सी की बेग से सर टीका की आंखें बंद कर दी। देव तभी डेस्क पर उंगली मारने लगा, जिससे वह घबरा गया। मिस हीर, अभी आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं। आपको अब पूरी फाइल कंप्लीट करके देनी है। हीर अपने मन में गालियां देके गुस्से से बोली। ओफो, आज तो पक्का चाची मुझे जान से मार देंगी। सर, लेकिन मैंने तो। नो मिस हीर, अभी के अभी सब चाहिए। यह कहके उसने फाइल्स आगे रखी और अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। हीर ने टाइम देखा, शाम के 5 बजे थे। प्लीज भगवान जी आज बचा लेना प्लीज, चाची ने कहा था 5 बजे से पहले आना। और हीर, तू तो अभी भी यहीं बैठी है। यह सोच के हीर के हाथ और जल्दी फाइल पे चलने लगे थे। हीर ने जल्दी से सब काम करा। शाम के 6 बज चुके थे। हीर ने ऑफिस का डोर नॉक करा। देव ने इशारे से हीर को अंदर बुलाया और बड़े आराम से बोला, बैठिए मिस हीर। लेकिन सर, वो मैं कह रही थी कि मुझे अब जाना चाहिए, काफी देर हो गई है। मेरी चाची मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैंने कब आपको उम्र भर के लिए रोक देना है। थोड़ी देर बैठिए, अपनी थकान उतारिए। चाय आने वाली है। बस पर सर, चाय मैं घर जाके पीऊंगी। प्लीज आप मुझे मत रोकिए। हीर के लाख मना करने के बाद भी देव ने उसको रोक ही लिया था। थोड़ी ही देर में चाय आ गई थी। हीर ने जल्दी जल्दी गरम गरम चाय गट की। चलिए अब चले सर। जबकि देव की आधी चाय भी अभी खत्म नहीं हुई थी। जी मिस हीर, लगता है आपको ज्यादा ही जल्दी है, चलिए। हीर मन में खुद से बोली, आज तो चाची सारी चाय निकाल देंगी मेरी। यह कहके हीर आगे बढ़ने लगी, तभी देव को साथ चलता देख हीर बोली, सर आप किधर? चलिए आपको छोड़ दूं मिस हीर। अकेली थोड़ी जाएंगी आप इस टाइम? नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, हीर मुश्किल से बोली थी। जी नहीं, आइए आप मेरे साथ चलेंगी। हीर गुस्से में उठ के जाने लगी। उसके पास क्या ही चारा बचा था। जैसे ही देव दरवाजा खोल के निकला, हीर देव की खुशबू अपने अंदर उतारने लगी। इस बात से अनजान देव उसको ये सब करते देख रहा था। देव एकदम पीछे से बोला, मिस हीर, थोड़ी ऑक्सीजन हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। थोड़ी ही देर में दोनों गाड़ी में बैठे थे। देव के साइड में बैठना ही हीर के लिए किसी ख्वाब से कम ना था, क्योंकि देव बहुत हैंडसम था। हीर शर्मिंदा सी हो गई। गाड़ी में बैठ के हीर यही सोचने लगी, एक तो शाम के 6 बज गए, ऊपर से लड़के के साथ आज तो चाची ने जान ही ले लेनी है मेरी। यह सोचते हुए हीर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी थी। गाड़ी में भी हीर की घबराहट साफ जाहिर हो रही थी। क्या हुआ मिस हीर, एसी सही नहीं चल रहा? देव जानबूझ के बोला था। नहीं तो सर, सही तो चल रहा है। अच्छा, आपका पसीना देख के तो ऐसा लग नहीं रहा, इसलिए पूछ रहा था। देव की बात का मतलब समझ के हीर शर्मिंदा सी हो गई थी। इतना भी क्या घबरा रही है? मैं कौन सा आपको खा जाऊंगा? न, न, नहीं सर, वो तो मैं बस वैसे ही हीर बहाने ढूंढ रही थी। चलिए कोई बात नहीं। उसकी हालत का मजा लेते हुए देव बोला था। देव को मन ही मन में हीर की बातों पे हंसी आ रही थी। शानदार गाड़ी एक आम सी कॉलोनी में आके रुकी थी। देव और हीर जैसे ही उतरे, हीर ने कुछ नहीं देखा और जल्दी जल्दी घर की तरफ भागने लगी। मिस हीर, तभी देव चिल्ला के बोला। तो हीर ने पीछे मुड़ के देखा। अरे मिस हीर, एक बार भी आपने आने को तो कहा ही नहीं। घर भी नहीं बुलाएंगी? हीर को लगा देव सिर्फ मजाक कर रहा है।
इसलिए उसने फॉर्मेलिटी के लिए कह ही दिया। जी सर, क्यों नहीं, आइए अंदर आइए। देव भी हीर का हालत का अच्छे से फायदा उठाते हुए उसके साथ चलते हुए बोला, चलिए आइए मिस हीर। हीर को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी देव उसके साथ घर तक भी आ जाएगा। आज तो देव उसको झटके पे झटके ही दिए जा रहा था। हीर ने डरते डरते दरवाजा खटखटाया तो एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाजा खोला और खोलते ही चिल्ला के बोला, तुम्हें टाइम नहीं दिखता? शुक्र करो तुम्हारी चाची नहीं है यहां, वरना बाहर। लेकिन हीर के साथ उस हीरो जैसे आदमी को देख के उसने अपनी जुबान बंद कर ली। वो चाचा जी, यह मेरे बॉस है, ग्रुप इंडस्ट्रीज के मालिक। हीर बहाना बना के बोली, अच्छा अच्छा, वो जो टीवी में आते हैं। जी चाचा जी। आइए सर, अंदर आइए। हीर के चाचा जी अमीर आदमी को देख के बोले, नहीं थैंक्स, बस मैं हीर को छोड़ने आया था। चलिए मिस हीर, मैं निकलता हूं, तुम कल ऑफिस आ जाना। यह कह के देव अपनी रेंज रोवर लेके निकल गया। हीर के चाचा ने गुस्से में हीर को देखा और गुस्से से बोले, एक तो रात का वक्त है, ऊपर से किसी लड़के के साथ हीर, यह कोई तरीका नहीं होता। अपनी चाची का नेचर जानती हो ना तुम। वो तो अच्छा है सरला कहीं गई हुई है। जाओ जाके जो काम बचा है वो कर लो, वरना तुम्हारी चाची जब आएगी जान ले लेगी तुम्हारी, अगर उसको पता चला। हीर चुपचाप घर के अंदर चली गई। हीर गांव के माहौल में पली बढ़ी सी लड़की थी, लेकिन उसकी एजुकेशन बड़े अच्छे से हुई थी। उसके पापा और माँ के मरने के बाद उसके चाची और चाचा जमीन के लालच में उसको यहाँ लेके आ गए थे। हीर बिल्कुल परी जैसी थी। और दूसरा देव रंधावा, जिसके नाम से कंपनीज और रेस्टोरेंट चलते थे, मोस्ट एलिजिबल बैचलर और बिजनेस की दुनिया का जाना माना नाम। हीर उसकी ही कंपनी में एक एम्प्लॉय थी। रात गहरी होती जा रही थी। चारों तरफ गहरी खामोशी का राज था। देव अपने बिस्तर पर लेटा एकटक छत को देखे जा रहा था और कल्पना बस एक ही चेहरे की थी, उसका दिल उसकी ही माला जप रहा था। हर इंसान को अपनी पूरी जिंदगी में एक बार मोहब्बत होती है। उसे भी हो गई थी, मगर न जाने क्यों जब उसको मोहब्बत का पता चला वो हैरान के साथ खुश भी था। साथ ही साथ खुशी के एहसास ने उसके दिल को सुकून पहुंचाया था। लेकिन एक ख्याल उसके दिमाग में आया था, क्या मैं एक तरफा एहसास में तो नहीं जल रहा? क्योंकि जब जब वो करीब आता था हीर उससे कतराती थी। देव हमेशा उसके करीब आता लेकिन वो दूर भागती थी। हीर इतनी खूबसूरत थी कोई भी उस पे दिल हार जाए, लेकिन देव सब जैसा नहीं था। उसने हीर की खूबसूरती से नहीं, उसके दिल से मोहब्बत की थी। हीर ने घर आके सब काम निपटा दिया था। उसकी थकान से उसकी जान टूट रही थी, लेकिन हीर चाची के गुस्से का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। हीर के चाचा चाची मुंबई शहर में रहते थे, जिनकी सिर्फ एक बेटी और बेटा था। बेटी रिया और बेटा सोहम। रिया हीर से छोटी थी, लेकिन बातों से और चेहरे से हीर उससे सालों छोटी लगती थी। हीर ने जब तक सब काम निपटाया रात के 9 बज चुके थे। हीर जब से यहां आई थी तब से ही सरला उसको ताने मारने लगी थी। उठते बैठते सोते जागते उसकी सिर्फ एक ही बात थी, हीर को ताने मारना। हीर अब तंग आ चुकी थी। उसके माँ बाप ने उसको सर उठा के जीना सिखाया था, किसी पे बोझ बनना नहीं। अब तो सरला चाची अपने बच्चों की जिम्मेदारियों के रोने भी हीर के सामने रोने लगी थी। रिया, तेरे बाप ने मेरी छाती पे मूंग दलने को अपनी भतीजी भी बैठा दी। मुंबई के खर्चे आसान नहीं हैं।
एक जवान बेटा, एक बेटी, ऊपर से उनकी ब्याह शादियां और उनकी पढ़ाई के खर्चे अलग। एक तो हम अपना ही गुजारा पता नहीं कैसे कर रहे थे, ऊपर से मरे हुए भाई भाभी की इकलौती बेटी भी यहीं लाके हमारे सर डालनी थी। मैं तो कह देती हूँ हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम इसके भी खर्चे उठाए, अपना हिसाब खुद ढूंढो। चाची बात तो रिया से कर रही थी, लेकिन बातों का टॉपिक हीर थी। चाची की बात सुन के हीर के मुंह तक जाता निवाला वहीं रुक गया। उसके माँ बाप ने उसको इज्जत की रोटी खिलाई थी। कभी किसी बात पे जिद करती थी वो हाजिर हो जाती थी। हीर का घर गांव में भी ज्यादा बड़ा नहीं था। एक छोटा सा घर था जिसमें एक छोटा सा आंगन, उसमें 2 कमरे और आंगन के कोने में हीर की फेवरेट जगह है, बुगनविला की बेल जिसपे लाल सफेद फूल खिलते थे। उसके साइड में चमेली का पेड़ जिसमें सफेद चमेली के फूल खिलते थे, जिनकी खुशबू से घर महकता था। हीर ने कभी जिंदगी में किसी चीज की जिद नहीं करी थी। उसको सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना था, जो कि उसके माँ बाप ने उसकी जिद मानी भी थी। हीर का एमबीए हो गया था। हीर के पापा का सिर्फ एक भाई था, जिसको उसकी माँ कहती थी तुम्हारे एक चाचा चाची हैं। लेकिन उसके चाचा चाची कभी नहीं आए थे, ना उससे मिलने ना उसके घर। हीर की जिंदगी सपनों जैसी चल रही थी। कॉलेज से घर आती थी और अपने छोटे से एक बरामदे वाले घर में बैठ के माँ की साथ घंटों बातें करती थी। शाम को सब साथ खाना खाते थे, लेकिन अच्छा वक्त भी ज्यादा दिन नहीं चलता। वो एक शाम थी जब हीर नहा के अपने बुगन विला की बेल के नीचे बैठी थी। हीर हमेशा कहती थी जब भी उसकी बुगन विला पे फूल खिलते हैं वो अच्छाई का प्रतीक होते हैं। लेकिन उसकी बुगन विला पे आज कोई फूल नहीं खिला था। हीर बैठी कुछ सोच ही रही थी जब दरवाजा की कुंडी धड़ धड़ बजने लगी। हीर ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने अपनी माँ बाप की लाशें देख के उसका दिल तड़प के रह गया। हीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब हीर की आंख खुली उसके माँ बाप उसके सामने बेजान पड़े थे, और उसके चाचा चाची जिनको उसने पहली बार देखा था। तब जाके उसको पता चला था ये उसके चाचा चाची हैं। सरला दुनिया के सामने हीर को प्यार कर रही थी। थोड़ी ही देर में उसके माँ बाप भी अपने सफर पे निकल गए थे और सब अपने अपने घरों को जाने लगे थे। हीर को यहाँ भी नहीं छोड़ सकते थे। उसके चाचा ने हीर को देखा और धीरे से बोले, चलो बेटे अपना सामान बांध लो, तुम हमारे साथ रहोगी। वो दिन था और आज का दिन था। सबकी बातें सर झुका के मानना उसकी आदत सी बन गई थी। हीर ने सब्र करना सीख लिया था, जबकि चाची के बिगड़ते हुए एक्सप्रेशन हीर को साफ दिख गए थे। लेकिन अब उसका जाना भी जरूरी था। अकेली लड़की को ये ज़माना चील कोवों की तरह नोचता है, और अकेली इस घर में रहे भी नहीं सकती थी। कम से कम नाम के ही सही, लेकिन अपने तो होंगे। हीर ने यही सोच के अपना सामान बांध लिया। सामान भी क्या था, सिर्फ एक माँ और पापा का फोटो, दूसरा अपनी माँ की कुछ जरूरी चीजें, जेवर और महंगा सामान तो चाचा चाची ने उससे पहले ही छिपा दिया था। हीर अच्छे से जानती थी उसकी माँ के महंगे जेवर जो उन्होंने हीर की शादी के लिए जोड़े थे, और बाकी महंगे सामान कहाँ गए। लेकिन उसको अब इन जेवरों से कोई मतलब नहीं था। सबसे कीमती चीज उसने अपने माँ बाप के फोटो रख लिए थे, और इस घर में उसके लिए सब बेकार था। हीर ने अपना सामान
बांधा और चाचा चाची के साथ घर से निकलते हुए एक आखिरी नजर घर पे डाली। छोटे से आंगन में 2 चारपाइयां खाली पड़ी थी। किचन का सामान बिखरा पड़ा था और उसका छोटा सा बगीचा बुगनविला पे भी कोई फूल नहीं था। शायद उसकी अच्छी किस्मत भी चली गई थी। उसको लगा था अब उसकी बुगनविला पे कोई फूल कभी नहीं खिलेगा, क्योंकि उसके लिए उसकी अच्छी किस्मत अब नहीं थी। हीर को दरवाजे पे खड़े देख सरला चिल्ला के बोली, अरे चलो, भी इतना वक्त नहीं है। इतने सालों यहां रह के निहारा नहीं क्या घर को? दीदी दीदी सोहम की आवाज से हीर होश में आई थी। उस दिन भी चाची की बातों ने उसको इतनी ही चोट पहुंचाई थी। हीर ने सोच लिया था अब वो भी कोई नौकरी करेंगी, लेकिन बैठ के नहीं खाएगी। बैठ के तो बेचारी अब भी नहीं खाती थी। जब से आई थी बर्तन झाड़ू वाली और खाना बनाने वाली दोनों का खर्चा कम कर दिया गया था। उनको हटा के अब ये काम हीर का था। वो ही सबका खाना नाश्ता बनानी थी और वो ही घर का झाड़ू पोछा बर्तन करती थी। अब उससे चाची के ताने झेले नहीं जाते थे। हीर ने यही सोच के नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी और उसको पहले ही दिन बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी, जिसका सीईओ देव सिंघानिया था, जो हजारों करोड़ों का अकेला मालिक था। हीर ने जब नौकरी करनी शुरू करी थी, उसको यहां आए हुए 10 दिन भी नहीं गुजरे थे, जब चाची ने उसको उठते बैठते जलील करना शुरू कर दिया था। उसके खाने पीने पे भी अब चाची ताने मारने लगी थी। हीर ने सोच लिया था अब नौकरी ढूंढ के रहेगी और अगले ही दिन नौकरी की तलाश में निकल गई थी। हीर की क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी थी, इसलिए उसको देव की कंपनी में जाते ही एक एम्प्लॉय की जॉब मिल गई थी। उस दिन हीर के मन से बहुत बोझ हल्का हुआ था। कम से कम इज्जत की रोटी तो मिलती अब इस घर में। हीर की जब नौकरी लगी उसने तब देव को नहीं देखा था। देव के पापा ने उसका इंटरव्यू लिया था और देव के पापा भले आदमी थे। उन्हें हीर के बात करने का ढंग सबसे ज्यादा पसंद आया था, जिसकी वजह से हीर को जाते ही एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। हीर ने सोचा था सबसे पहले ये खबर चाची को देगी, और यही हुआ भी था। हीर कुछ पिज्जा और खाने पीने की चीजें ले गई थी। हीर के हाथों में इतना सामान देख के हीर को उम्मीद के मुताबिक जवाब मिला था। क्यों री महारानी, तेरे कौन से होटल खुले हैं जो यहां सब सामान उठा के ले आई? हीर सरला की बात पे धीरे से बोली, जी चाची, वो मैं कहना चाहती थी, मेरी नौकरी लग गई है। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टू बी कंटिन्यूड।